गौरव दिवस पर 7 किलोमीटर की पद यात्रा। जसपुर में बनेगा स्पोर्ट्स स्टेडियम। मांडविया बोले, आदिवासी खिलाड़ी खेलेंगे ओलंपिक। सीएम ने कहा 14 और 15 नवंबर को रायपुर में प्रदर्शनी। जसपुर जिले में स्पोर्ट्स स्टेडियम बनेगा। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इसकी घोषणा जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में की। सीएम शाह ने स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाने की मांग की थी। मंत्री मांडविया ने कहा कि इसी स्टेडियम में आदिवासी खिलाड़ी ओलंपिक खेलेंगे, यही शुभकामनाएं हैं। कार्यक्रम के बाद माटी के वीर नाम से 7 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली गई। जसपुर के बाला छापर से शुरू की गई लगभग 7 किलोमीटर की लंबी पदयात्रा कर कई चौक चौराहा ऐसे होते हुए रंजीता स्टेडियम पहुंची। पदयात्रा के दौरान गम्हरिया चौक पर जनजातीय समुदाय के प्राचीन अस्त्र शस्त्र और वाद्य यंत्रों की प्रदर्शनी लगाई गई थी। प्रदेश में आज से शुरू होगी धान खरीदी। खाद्य मंत्री दयालदास बोले, किसानों का धान खरीदना सरकार की प्राथमिकता। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में आज से धान खरीदी शुरू होने जा रही है। धान खरीदी के लिए सभी आवश्यक प्रारंभिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने कहा कि प्रदेश के किसानों से धान खरीदी की योजना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। मंत्री बघेल ने अपने रायपुर स्थित निवास कार्यालय में राज्य स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर धान खरीदी की व्यवस्था की तैयारियों के संबंध में जानकारी ली। बैठक में अपर मुख्य सचिव ने मंत्री बघेल को अवगत कराया कि धान उपार्जन के संबंध में संपूर्ण तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। राज्य में 2739 उपार्जन केंद्रों में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदा जाएगा। भ्रष्टाचार का वैलिड स्टिकर देकर अवैध वसूली कैमरे में कैद हुए पुलिस वाले होंगे सस्पेंड। बस्तर में गैर कानूनी तरीके से थाना क्षेत्र की सीमा पार करने के लिए भ्रष्टाचार का वैलिड स्टिकर खुद पुलिस वाले ही देकर अवैध वसूली कर रहे हैं। गैर कानूनी तरीके से वाहनों को पार करवाने का यह खेल बस्तर के परपा थाना क्षेत्र की सरहद पर जमकर खेला जा रहा है। अवैध उगाही करते 2 पुलिस वालों का वीडियो वायरल हो रहा है। इसके बाद उन पर कार्रवाई के संकेत भी एसपी ने दिए हैं। मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना में भ्रष्टाचार, ठेकेदार होंगे ब्लैक लिस्टेड। बिलासपुर में 78 स्कूलों में घटिया निर्माण, फिर भी हो गया लाखों का भुगतान। बिलासपुर में मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत सरकारी स्कूल भवनों का निर्माण, अतिरिक्त कक्ष निर्माण और रिपेयरिंग के काम में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। जिले के 78 स्कूलों में 28 लाख केवल कागजों में काम किया गया है। भौतिक सत्यापन के दौरान गठित टीम की जांच में अधूरे काम, गुणवत्ताहीन निर्माण मिला, जबकि ठेकेदारों ने अपनी रिपोर्ट में काम को पूरा बताया था और भुगतान भी करा लिया। मामला सामने आने पर कलेक्टर ने ठेकेदारों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कागजों में कार्य यहां पर पूर्ण बताकर राशि निकालने वाले ठेकेदारों से रकम वसूली की जाएगी और उन्हें ब्लैकलिस्ट भी किया जाएगा। भिलाई स्टील प्लांट में बड़ा हादसा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का हो रहा रिसाव, चपेट में आए 3 मजदूर। दुर्ग जिले में स्थित भिलाई स्टील प्लांट में एक बार फिर से बड़ा हादसा हो गया। प्लांट के ब्लास्ट फर्नेस में रिपेयरिंग कार्य के दौरान स्टोर नंबर 18 में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का रिसाव शुरू हो गया। ब्लास्ट यहां पर फर्नेस 6 में हड़कंप मच गया। गैस के रिसाव के चलते देखते ही देखते वहां मौजूद 3 मजदूर बेहोश हो गए। तीनों मजदूरों को बेहोशी की हालत में तत्काल रेस्क्यू कर मेन मेडिकल पोस्ट ले जाया गया। मजदूरों की स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने 3 मजदूरों को पंडित जवाहरलाल नेहरू सेक्टर 9 अस्पताल रेफर किया है। फिलहाल तीनों में से एक मजदूर की स्थिति अधिक गंभीर बताई जा रही है। 34वीं राष्ट्रीय मलखंभ प्रतियोगिता आज से 18 नवंबर तक आयोजन। देश भर के खिलाड़ी दिखाएंगे अपना करतब। बिलासपुर जिले में 34वीं राष्ट्रीय मलखंभ प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। मलखंभ फेडरेशन ऑफ इंडिया के मार्गदर्शन में 14 से 18 नवंबर तक BR यादव इंडोर खेल परिसर बहतराई होगा। जूनियर बालक बालिका और 37वीं सीनियर महिला पुरुष राष्ट्रीय मलखंभ प्रतियोगिता में देश भर के 600 खिलाड़ी और 100 अधिकारी निर्णायक भाग ले रहे हैं। IPS GP सिंह के खिलाफ दर्ज सभी FIR रद्द। हाईकोर्ट बोला, परेशान करने के लिए झूठे केस में फंसाए, किसी भी मामले में सबूत नहीं। आय से अधिक संपत्ति, देशद्रोह और ब्लैकमेलिंग मामले में फंसे IPS GP सिंह को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने बीते दिन उनके खिलाफ दर्ज तीनों FIR रद्द कर दी है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की बेंच ने ये आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि उन्हें परेशान करने के लिए झूठे मामले में फंसाया गया है। किसी भी मामले में उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। सुनवाई में चंडीगढ़ के सीनियर काउंसिल रमेश गर्ग वर्चुअल शामिल हुए।
सोशल मीडिया पर हीरोगिरी पड़ी महंगी, नकली पिस्तौल हाथ में लेकर तस्वीर डाली, पुलिस ने किया गिरफ्तार। आजकल सोशल मीडिया का उपयोग हर व्यक्ति कर रहा है, लेकिन इसकी लापरवाही कभी कभी गंभीर परिणाम ला सकती है। ऐसा ही एक मामला बलौदाबाजार के इंदिरा कॉलोनी में सामने आया है। दीपक वर्मा नाम के एक युवक को इंस्टाग्राम पर अपनी नकली पिस्तौल दिखाकर फोटो अपलोड करना भारी पड़ गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। दीपक वर्मा ने लगभग 2 वर्ष पहले इंस्टाग्राम पर नकली पिस्तौल के साथ अपनी तस्वीरें अपलोड की थी। दीपक ने ये तस्वीरें लोगों को भयभीत करने और सोशल मीडिया पर अपनी एक विशेष छवि बनाने के उद्देश्य से डाली थी। इस तरह के कृत्य से समाज में भ्रांति फैलाने और भय का माहौल बनाने का प्रयास किया गया। शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करने पर मर्डर, चरित्र पर शक करता था पति। कोरिया जिले में पति ने शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करने पर पत्नी की हत्या कर दी। पहले सिर पर लोहे के हथियार से वार किया, फिर पत्नी के प्राइवेट पार्ट में बांस का डंडा डाल दिया। इसके बाद आरोपी ने बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। पति अपनी पत्नी के चरित्र पर शक भी करता था और शराब पीकर आए दिन विवाद करता था। पुलिस ने आरोपी यहाँ पर पति को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात पटना थाना क्षेत्र की है। टीका लगाने और जय श्री राम बोलने पर शिक्षक ने 2 बच्चों की कर दी पिटाई, ग्रामीणों ने सुनाई खरी खोटी। कोरबा जिले के पाली पड़निया गांव में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने वाले बच्चों को जय श्री राम कहने या टीका लगाने पर एक शिक्षक द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। इस घटना में शिक्षक राजकुमार ओगरे ने 2 छात्रों की बुरी तरह से पिटाई भी कर दी, जिससे गांव में भारी आक्रोश फैल गया। ग्रामीण अब इस घटना के खिलाफ प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं। सुहागरात मनाए बिना भागी लुटेरी दुल्हन, शादी में परिजन मेहमान सब फर्जी, 3 लाख ठगे फिर जेवर लेकर फरार, बंटी बबली समेत 4 अरेस्ट। महासमुंद में लुटेरी दुल्हन गैंग ने 3 लाख रुपए की ठगी की। इसके बाद दुल्हन बिना सुहागरात मनाए 70,000 के जेवर लेकर भाग गई। ये गिरोह ओवरेज या जिन लड़कों की शादी नहीं होती थी उन्हें टारगेट करता था। पुलिस ने बंटी बबली समेत 4 आरोपियों को पकड़ा है। मामला बसना थाना क्षेत्र के भंवर चौकी का है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने शादी में बड़ी चालाकी से फर्जी परिजन और फर्जी रिश्तेदार भी बुलाए, जिससे दूल्हे और उसके परिजनों को शक नहीं हुआ। इससे बंटी बबली गिरोह ठगी की वारदात को अंजाम देने में कामयाब हो गया। दरअसल 35 साल के जोगी दादर को गुप्ता सुनानी उर्फ राकेश के बारे में पता चला कि वह शादी कराते हैं। राकेश से संपर्क करने पर उसने शादी के लिए लड़की होने की बात कही। 3 लाख रुपए में शादी कराने की डील हुई। इसके कुछ दिन बाद ही आरोपी राकेश ने 30 साल की ममता नाम की लड़की का रिश्ता लेकर आया। राकेश ने जोगी दादर को बताया कि यहाँ पर लड़की उड़ीसा की रहने वाली है, शादी उड़ीसा में ही जाकर करनी होगी। इसके बाद 25 फरवरी 2024 को उड़ीसा के सुहेला स्थित राधा कृष्ण मंदिर में ममता और जोगी दादर की रीति रिवाज से शादी कराई गई। शादी के बाद ममता दूल्हे के घर दुल्हन बनकर आई। 1 से 2 दिन घर में रुकी और मौका पाकर शादी में मिले गिफ्ट सोने चांदी के गहने लेकर भाग गई। पीएमओ के खिलाफ स्वास्थ्य कर्मचारियों ने खोला मोर्चा, हटाने की मांग पर अड़े। बलरामपुर जिले के रामानुगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी संघ ने खंड चिकित्सा अधिकारी यहाँ पर हेमंत दीक्षित के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उन्हें हटाने की मांग कर रहे हैं। संघ ने उन पर कर्मचारियों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। इस मुद्दे को लेकर संघ ने उच्च अधिकारियों को पहले भी शिकायत पत्र सौंपा था, लेकिन मामले में अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। पेड़ों की अवैध कटाई रोकने में वन रक्षक नाकाम, 2 बीट गार्ड निलंबित। गौरेला पिंडा मारवाही में जंगल में पेड़ों की अवैध कटाई रोकने में नाकाम वन रक्षकों पर वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। काम में लापरवाही बरतने पर मारवाही वन मंडल के देवरी खुर्द परिसर के वन रक्षक विष्णु जायसवाल और अमारू बीट के वन रक्षक संजय पैकरा को मारवाही वन मंडल DFO ने निलंबित किया है। सड़क दुर्घटनाओं में घायल 9 लोगों की जान बचाने वाले 5 नेक व्यक्ति हुए सम्मानित, शहर में लगा होर्डिंग। रायपुर जिले में सड़क दुर्घटनाओं में घायल हुए 9 लोगों को समय रहते अस्पताल पहुंचाकर उनकी जान बचाने वाले 5 नेक व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। SSP संतोष सिंह ने इन व्यक्तियों को प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस मौके पर SSP ने इनकी सराहना करते हुए हर किसी से अपील की है कि वे सड़क पर घायल व्यक्तियों को जान बचाने के लिए आगे आए और मदद करें।
कोचिंग गई छात्रा को शादी का झांसा देकर भगाया। सरगुजा से लापता नाबालिग यूपी से बरामद। रेप का आरोपी गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर हुई थी दोस्ती। सरगुजा जिले से एक सप्ताह पहले लापता हुई छात्रा को पुलिस ने उत्तर प्रदेश से बरामद किया है। छात्रा से युवक की दोस्ती सोशल मीडिया के माध्यम से हुई थी। युवक उसे शादी का झांसा देकर भगा ले गया और उसके साथ रेप किया। पुलिस ने छात्रा के बयान के आधार पर आरोपी युवक के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। मामला अंबिकापुर के गांधीनगर थाना क्षेत्र का है। छत्तीसगढ़ में यूपी का धान खपाने की थी तैयारी। खरीदी शुरू होने से पहले बड़ी कार्रवाई। 700 बोरा अवैध धान से भरा ट्रक जब्त। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू होने के एक दिन पहले कबीरधाम जिले में अवैध धान परिवहन पर बड़ी कार्रवाई की गई। कबीरधाम जिले के मध्य प्रदेश से लगे सीमावर्ती क्षेत्र चिल्पी में 700 बोरा अवैध धान पकड़ा गया। धान से भरे ट्रक जब्त कर एक आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। यह मामला चिल्पी थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश से लाए जा रहे धान को छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में खपाने की तैयारी थी। धान के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अवैध धान की कीमत लगभग 5 लाख रुपए आकी गई है। यह कार्रवाई पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने की है। प्रकाश पर्व के पहले कोंडागांव में भव्य नगर कीर्तन, जोरदार आतिशबाजी की गई। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। 15 नवंबर को गुरु नानक जयंती। कोंडागांव में सिख समाज ने गुरु नानक देव के 555वें प्रकाश पर्व पर नगर कीर्तन निकाला। नगर के प्रमुख रास्तों से होते हुए नगर कीर्तन वापस गुरुद्वारा पहुंचा। इस दौरान एक यहां पर सुसज्जित वाहन में गुरु ग्रंथ साहिब को रखा गया था, जिन पर लगातार पुष्प वर्षा की जा रही थी। इस नगर कीर्तन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। गुरु नानक जयंती सह प्रकाश उत्सव 15 नवंबर को मनाया जाएगा। इस अवसर पर यहां पर बीते दिन गुरुद्वारा में अखंड पाठ प्रारंभ हुआ। 13 नवंबर को शहर में नगर कीर्तन निकाला गया था। शराबी पिता ने 3 साल के मासूम का रेता था गला। कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। कोरबा जिले में अपने ही बेटे की हत्या करने वाले एक कलयुगी पिता को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला बालको नगर थाना क्षेत्र के गहनिया खेतार गांव का है, जहां बीते 7 सितंबर को आरोपी ने अपनी ही बेटे की गला रेत कर हत्या कर दी थी। आरोपी आदतन नशेड़ी है और उसे शराब और गांजे की लत लगी हुई थी। बेटे की हत्या भी उसने नशे की हालत में की थी। एनकाउंटर में मारे गए कुख्यात बदमाश अमित जोश के फॉलोअर्स भी बदमाश, सभी पुलिस के रडार पर। दुर्ग जिले में पुलिस ने 13 साल बाद कुख्यात बदमाश अमित जोश का एनकाउंटर किया, जिससे शहर में उसकी आपराधिक गतिविधियों की चर्चा तेज हो गई है। अमित जोश ने गैंगस्टर 2020 नाम से इंस्टाग्राम आईडी बनाई थी, जिससे 281 लोग फॉलो कर रहे थे। उसके फॉलोअर्स में कई यहाँ पर अपराधी प्रवृत्ति के लोग भी शामिल थे, जिनमें से कुछ जेल में बंद है। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें। दोस्तों, आप सभी को आज का न्यूज़ कैसा लगा नीचे हमें कमेंट पर जरूर बताएं। साथ ही आप सभी का कोई भी अगर सवाल है तो नीचे हमें कमेंट पर पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे किसी और न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।